प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों से कहते हैं कि चलिए हम आपके साथ हैं और आपके साथ चल के हम ये एग्जाम जो है वो रुकवाएंगे और पहला डंडा पहला लाठी जो है वो हम ही खाएंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता है। अभ्यर्थियों के ऊपर एक बार फिर से पानी फेंका जाता है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है और लाठी चार्ज से पहले ही पीके वहां से नदारत हो जाते हैं। उसके बाद जो कुछ होता है आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से ये जो अब बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो राजनीति के शिकार हो रहे हैं। पप्पू यादव से लेकर तेजस्वी यादव ने इसको कैसे देखा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद आए थे भाई साहब, उन्हें बीपीएससी अभ्यर्थी बुलाने नहीं गए थे कि चलिए आप हमारे आंदोलन को संभाल लीजिए। प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं कि चलो भाई साहब हम लोग मिलकर एग्जाम कैंसिल करवाते हैं और इसके लिए एक मीटिंग रख देते हैं। वो रविवार को जो है गांधी मैदान में, रविवार को गांधी मैदान में सारे अभ्यर्थी आते हैं। वहां पे अभ्यर्थियों का संसद बैठता है, बातचीत होता है। इसी दौरान प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचते हैं और प्रशांत किशोर पहुंचने के साथ कहते हैं कि चला जाए पैदल, पैदल जाके सीएम के आवास का घेराव किया जाएगा। अभ्यर्थी उनके बातों में आ जाते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि भाई साहब पहला लाठी पहला डंडा जो है वो मैं ही खाऊंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रह जाइए। अब उनके सपोर्ट में आके अभ्यर्थियों को लगता है कि चलो भाई प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं जो आंदोलन को एक नया रुख दे सकते हैं, तो चलिए इनके साथ हो लेते हैं। प्रशांत किशोर आगे आगे और पूरे छात्र जो है, छात्रों का समूह जो है उनके पीछे पीछे चल पड़ता है और पीछे पीछे चलने के बाद जो है वो प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं जेपी गोलंबर, जहां पे भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात थी। उन्होंने सबका रास्ता रोक दिया। प्रशांत किशोर भी लगभग 1 घंटा तक वहां पे रुके रहे और उसके बाद प्रशांत किशोर वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही प्रशांत किशोर वहां से जाते हैं, छात्रों के ऊपर ताबड़तोड़ बिहार पुलिस जो है वो लाठी बरपाना शुरू करती है। पहले वाटर कैनन का छिड़काव करती है और अभ्यर्थियों को पीछे धकेलने का प्रयास करती है और उसके बाद भी अभ्यर्थी अपने मांग को लेकर डटे और अड़े रहते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। बुरी तरीके से अभ्यर्थियों को पीटा जाता है और कई अभ्यर्थी जो है वो हॉस्पिटल तक में पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल तक में पहुंचने के बाद मतलब आप समझ जाइए कि उन अभ्यर्थियों की क्या स्थिति होगी। जो लोग भूखे पेट गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके बाद जैसे तैसे रात को वो एक बार फिर से उस आंदोलन स्थल पे जो है वो जमा होते हैं। फिर से प्रशांत किशोर आते हैं और इस बार उनको भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। अभ्यर्थी पीके गो बैक का नारा लगाते हैं और इस दौरान प्रशांत किशोर बौखला जाते हैं। प्रशांत किशोर एक वहां पे ऐसा वाक्य बोल देते हैं जिसके बाद अभ्यर्थी और गर्म हो जाते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमसे ही कंबल मांगते हो, हमसे नेतागिरी बतियाते हो। अरे भाई साहब प्रशांत जी, वो आपको बुलाने नहीं गए थे और ना ही वो कोई नेता है। वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो पढ़ लिख के अधिकारी या कोई जॉब पाना चाहते हैं। लेकिन आप जाके इस तरीके से तैस दिखाइएगा जैसे उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं, तो मत कीजिए उपकार। और यही बात अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि आपके उपकार की जरूरत नहीं है। उधर आपको बता दूं कि जो भी बच्चों के साथ होता है, पीटे गए अभ्यर्थी जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनसे जाके देर रात को पप्पू यादव भी मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था, मैंने मना किया था कि किसी के बहकावे में नहीं आना है और इनके आंदोलन में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आप जितना छोटा कीजिएगा आंदोलन को उतना जल्दी आंदोलन समाप्त हो जाएगा और आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप लोग को गर्दनी बाग से निकलना ही नहीं चाहिए था। पूरा मामला प्रकाश में आ रहा है। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने लाठीचार्ज का विरोध किया है और प्रशांत किशोर के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था उससे पहले आप कैसे चले गए और आपके जाते ही लाठीचार्ज क्यों हुआ। कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और कई सारे सवालों के में कहीं ना कहीं फंसते और घिरते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर बेरहमी के साथ जो है वो लाठीचार्ज किया गया बिहार पुलिस के द्वारा और नीतीश कुमार की सरकार यहां पे मौन रही और ये सब कुछ जो है आज चर्चा का विषय है। बीपीएससी अभ्यर्थी एक बार फिर से गर्दनी बाग में इकट्ठा है, परेशान है,
लेकिन अब शायद प्रशांत किशोर अभी उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया है, लेकिन क्या अब वहां पे एक बार फिर से जाएंगे? कई सारे सवाल जो हैं एक बार फिर से मन में चल रहे हैं कि एक बार फिर से अभ्यर्थियों के साथ वही हुआ जो बिहार में आए दिन होते जाता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।